हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ते हैं चांद की झील नामक एक कहानी। किसी जंगल में हाथियों का एक बड़ा सा झुंड रहता था। इनका नेता एक विशाल गजराज था। वह उनकी देखभाल बड़े प्यार और ध्यान से करता था। तभी उस इलाके में भारी सूखा पड़ा। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। फलतः सभी नदियां, तालाब, झीलें सब सूख गई। प्यास के मारे पशु पक्षी मरने लगे। पानी की तलाश में इन हाथियों का बुरा हाल था। हाथियों का राजा समझ गया कि जल्द ही अगर पानी का इंतजाम नहीं हुआ तो जो मेरे झुंड के कई हाथी प्यास के कारण मर जाएंगे। उसे जितनी जल्दी हो सके पानी का कोई स्रोत ढूंढना था। उसने अपने हाथियों को सभी दिशाओं में जाकर पानी की खोज करने का आदेश दिया। उनमें से एक ने दूसरे के किसी जंगल में जल से भरी हुई झील देखी। गज बहुत खुश हुआ। उसने सभी हाथियों को उस झील की तरफ चलने का हुक्म दिया। यह एक सुंदर सी झील थी। उसके पास ही खरगोशों की बस्ती थी। हाथियों को उससे होकर गुजरना था। उनके पैरों के नीचे कुचलकर हजारों खरगोश मारे गए और इतने ही खरगोश घायल हो गए। यानी कि एक जंगल में एक बड़ा हाथियों का झुंड रहता था। जो ये हाथियों का जो राजा था, वो नेता, वो बहुत विशाल गजराज था। तो उनकी देखभाल बड़े प्यार से और ध्यान से करता था। तभी उसके इलाके में बहुत सूखा पड़ गया। तो वहाँ पानी कई वर्षों से वहाँ पे वर्षा नहीं हुई। तो नदियाँ, तालाब, झीलें सब सूख गई। प्यास के मारे पशु पक्षी मरने लगे और हाथियों का भी बड़ा बुरा हाल था। तो हाथियों का जो राजा समझ गया कि जल्दी अगर पानी की व्यवस्था नहीं होती है तो मेरे झुंड में से भी कई हाथी मर जाएंगे। तो जल्द से जल्द पानी का कोई स्रोत ढूंढना चाहिए। तो उसने सभी हाथियों को आदेश दिया कि तुम सभी दिशाओं में जाओ और पानी की खोज करो। उनमें से एक जो हाथी था, वो किसी दूसरी जंगल में एक जल से भरी हुई झील देखी उसने, और उसने आकर बताया। तो गज बहुत खुश हुआ और उसने सभी हाथियों को उस झील के पानी के पीने के लिए वहाँ पे जाने का आदेश दिया। तो वो जो जा रहे थे तो पानी की झील से पहले एक खरगोशों की बस्ती थी। तो उसमें से जब वो गए तो उनके पैरों से कुचलकर हजारों खरगोश मर गए और कई खरगोश घायल भी हो गए। खरगोश के राजा ने अपने लोगों की सभा बुलाई और कहा कि जंगली हाथियों का झुंड हमारी बस्ती से होकर गुजर रहा है। उन्होंने हमारे हजारों साथियों को मार डाला और उन्हें घायल भी कर दिया। हमें यह तबाही को रोकने का अविलंब ही उपाय करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी खरगोश जाति की रक्षा का उपाय सोचें। एक छोटा सा खरगोश उठकर खड़ा हुआ और बोला, महाराज, यदि आप गजराज के पास मुझे अपना दूत बनाकर भेजें तो मैं इस समस्या का कोई हल तलाशने में सफल हो सकता हूँ। यह सुझाव हर तरह से ठीक है, खरगोश के राजा ने कहा। यानी कि जो खरगोश मारे गए, घायल हो गए, तो उनका जो राजा था, खरगोशों का राजा, उसने एक सभा बुलाई और बोला कि भाई हाथियों का झुंड अपनी बस्ती से गुजर रहा है। उससे कई हजार खरगोश मारे गए और घायल हो गए। तो इस तबाही को भाई रोकना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी जो जाति है उसकी रक्षा करें सब मिलकर। एक छोटा सा खरगोश बोला कि महाराज, अगर आप मुझे गजराज के पास भेजें तो मैं इसकी समस्या का हल तलाशने में सफल हो सकता हूँ। तो ये सुझाव सही था, खरगोशों के राजा ने कहा। तो बच्चों, ये खरगोशों का राजा
और ये खरगोश और ये नन्हा सा खरगोश बोल रहा है कि भाई मुझे भेजो गजराज के पास में। अपने राजा की सहमति पाकर वह छोटा खरगोश तेजी से चला। उसने देखा कि हाथियों का झुंड अपने राजा की अगुवाई में झील के वापस आ रहा है। झील से वह एक ऊंची सी चट्टान पर चढ़ गया और बोला, हे हाथियों के राजा, मेरी बात सुनिए, मैं चंद्रमा का दूत हूँ। चंद्रदेव ने मुझे आपको ये बताने के लिए भेजा है कि आप अपने झुंड को मेरी झील तक ले आएं और उसके पवित्र जल को गंदा कर रहे हैं। तो हाथियों का जो राजा था उससे ये खरगोश, छोटा सा खरगोश है, वो बोल रहा है कि भाई मैं चंद्रमा का दूत हूँ और मुझे चंद्रमा ने भेजा है, और आप है ना जो ये चंद्रमा की जो झील है उसमें डियायर आप इसको गंदा कर रहे हैं। आपने हजारों खरगोशों को मार डाला है, जबकि आप जानते हैं कि खरगोश मेरी विशेष सुरक्षा में रहने वाले प्राणी हैं। इनका राजा मेरे साथ रहता है, इसलिए मेरी बात मानो और खरगोशों की जान लेना बंद करो, नहीं तो तुम पर और तुम्हारे हाथियों पर इसका भयानक परिणाम होने वाला है। यह सुनकर हाथियों का राजा सख्ते में आ गया और बोला, तुम ठीक कहते हो दूत। यानी कि वो जो खरगोश है छोटा सा, वो कह रहा है कि भाई तुम ये जो खरगोशों की जान लेना बंद करो, मेरी बात मानो, नहीं तो तुम पर तुम्हारे हाथियों पर भयानक परिणाम होने वाला है। क्योंकि खरगोश है वो मेरी सुरक्षा में रहने वाले प्राणी हैं, इनका राजा मेरे साथ रहता है, चंद्रमा के साथ रहता है वो। हमने आते आते कई खरगोशों को मार डाला होगा, लेकिन अब मैं ध्यान रखूंगा कि अब तुम लोगों को हमसे कोई नुकसान न हो। मैं चंद्रदेव से ये प्रार्थना भी करूंगा कि मुझे माफ़ कर दे। अब बताओ मुझे क्या करना होगा। यानी कि जो हाथी राजा है वो कहता है कि भाई अब मैं ध्यान रखूंगा। हाँ, बोला कि खरगोश मारे गए कई, अब मैं ध्यान रखूंगा और तुम लोगों को हमेशा कोई नुकसान न हो। चंद्रदेव से ये प्रार्थना भी करूंगा कि मुझे माफ़ कर दे। अब बताओ मैं क्या करूं। ये छोटा सा खरगोश और ये हाथियों का राजा। कृपया मेरे साथ अकेले आइए, मैं आपको चांद पर ले चलूंगा, खरगोश ने कहा। वह छोटा खरगोश उस हाथी को झील तक ले गया। वहाँ उन्होंने ठहरे हुए पानी में चांद की छाया देखी। यह देखकर हाथी ने कहा, मैं जरा चंद्रदेव की पूजा कर लूं। ऐसा रहकर उसने अपनी सूंड से पानी को छुआ और पानी के हिलते ही चांद भी इधर उधर हिलता नजर आया। तभी खरगोश बोला, चंद्रदेव अब पहले से भी ज्यादा क्रोधित हो गए हैं, क्योंकि आपने उसके पवित्र जल को छुआ है। हाथी ने अपना सर झुकाया और कहा, तुम चंद्रदेव से कहो कि कृपा करके वे मुझे क्षमा कर दें। आगे से हम किसी भी इस पवित्र जल को स्पर्श नहीं करेंगे और खरगोश को भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इतना कहकर हाथी अपने सूंड के साथ वहां से चला गया। जल्दी भारी वर्षा हुई और हाथियों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो गया। उन्हें कभी ये पता ही नहीं चला कि उस छोटे से खरगोश ने उन्हें कैसे मूर्ख बनाया था। यानी कि ये छोटा सा खरगोश है, वो इसको यहाँ पे लेकर आ गया झील के किनारे, तो उसको चांद मामा दिख गए। तो जैसे इसने छुआ कि मैं इसकी पूजा अर्चना कर लेता हूँ, तो छुआ तो वो चांद भी हिलने लगा। तो फिर खरगोश ने कहा कि भाई अब तो चंद्रमा जो है वो चांद मामा वो बहुत गुस्से में हो गए हैं, इसलिए तू दूर हट। तो फिर वहाँ से जो हाथी है वो वहाँ से चला गया। वो बोला कि मेरे को माफ़ कर दे, ऐसा चंद्रदेव से आप बोलना कृपा करके, वो मेरे को माफ़ करें, मैं अब से खरगोशों की जान नहीं लूँगा। और थोड़े दिनों में बरसात हो गई खूब सारी, और हाथियों के लिए पानी भी हो गया। और हाथियों को ये भी पता नहीं चला कि जो छोटे से जो खरगोश था उसने हाथियों को कैसे मूर्ख बनाया। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय।